हेलो इंजीनियर। सो गाइज एसएससी जेई ने अपनी एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस कर दी है और इसके बारे में आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। 2-3 दिन पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि एसएससी जेई के एग्जामिनेशन जो है वो आपके 4, 5 और 6 जून को होने वाले हैं। यानी कि 5 महीने के पास लगभग 5 महीने के आसपास आपके पास टाइम है। अब इस 5 महीने में इस पेपर 1 को क्लियर कैसे करना है, अगर आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है, आइए समझते हैं एक बार। थोड़ा सा छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल में किन पोर्शन पे आप फोकस करिए, और साथ ही साथ ज्यादा फोकस करूंगा यहाँ पे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट पे, जहाँ पे आपका वीक पॉइंट होता है, जहाँ से आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं लेकिन समहाउ आपके मार्क्स यहाँ पे ज्यादा नहीं आ पाते हैं। आइए समझते हैं इसको। पूरे के पूरे पार्ट को अगर हम देखें तो हमें ये समझ में आता है कि अगर हमारी ब्रांच अगर सिविल इंजीनियरिंग है, अगर कोई स्टूडेंट है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का, तो उसको ओवरऑल प्री एग्जामिनेशन पेपर 1 में लगभग 130 प्लस 130 प्लस का टारगेट करना होता है। मतलब इतने से ज्यादा स्कोर करना होता है प्री एग्जामिनेशन पेपर 1 में, एक अच्छे मार्क्स के लिए बोल रहा हूँ। चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो या ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, एससी एसटी का हो, किसी भी कैटेगरी का हो। टारगेट बच्चे जनरली करते हैं कि जनरली जो कट ऑफ जाती है, जनरल की कट ऑफ जाती है, वो 120 से 130 के बीच में रहती है। कभी कभी 110, 115, 108 ऐसी भी होती हैं, जैसा कि इस बार देखने को मिला था। तो एक सेफर साइड के लिए मैं सिविल वाले बच्चों के लिए 130 प्लस लेके चल रहा हूँ। इसी तरीके से जो मैकेनिकल वाले एस्पिरेंट होंगे वो लोग 150 प्लस का टारगेट करते हैं, और इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल वाले भी जितने भी एस्पिरेंट हैं वो भी बच्चे 145 या 150 प्लस का टारगेट करते हैं। ये इतने स्कोर आपको लाने ही लाने हैं किसी भी कीमत पे, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। अब इसमें टेक और नॉन टेक को सेपरेट कर दिया जाए तो जनरली इसमें बच्चे क्या करते हैं कि सर लगभग 70 से 75 टेक्निकल, और उसके बाद बचे हुए मार्क्स जो होते हैं लगभग मान के चलो कि नॉन टेक्निकल में भी 60 से 65 मार्क्स। अब टेक्निकल में तो चलो पढ़ाई बहुत अच्छे से, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहा है स्टूडेंट, तो ये मार्क्स अचीव कर सकता है स्टूडेंट, है ना। लेकिन जब नॉन टेक की बारी आती है, नॉन टेक में हम बात करते हैं कि नॉन टेक में आपको अचीव करना है 65 नंबर, 60 नंबर, तो रीजनिंग पोर्शन से थोड़ा सा रिलैक्स रहता है स्टूडेंट। लेकिन उसके अलावा रीजनिंग में जो रीजनिंग के अलावा जो पोर्शन होता है जीके जीएस वाला, उसमें बच्चों की हालत खराब होने लगती है अगर बच्चों ने नहीं पढ़ा है। किसी भी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है तो अगर आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे तो आप समझ सकते होंगे कि कितना टफ होता है सारा का सारा पोर्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर, ये सब कुछ देखना, साइंस भी देखना, साइंस में सारी चीजें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो उसके लिए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि रूटीन क्या रखनी है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा पीयर प्रेशर बढ़ जाता है कि यहाँ पे देखते हैं कि हमारे साथ के लोग अच्छा स्कोर करते हैं तब सिलेक्शन होता है, और सीटें थोड़ी सी रिलेटिवली कम होती है। इस बार तो उम्मीद है कि सीटें भी ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे उनको क्या करना होता है कि यहाँ पे आपको समहाउ दोनों साइड में लगभग 10-10 नंबर आपको बढ़ाने पड़ते हैं। 80 के आसपास, 80 प्लस यहाँ पे टेक्निकल में टारगेट करते हैं बच्चे, और यहाँ पे लगभग 70 प्लस टारगेट करते हैं नॉन टेक्निकल में, ठीक। और उसी तरीके से लगभग सेम यहाँ पे 75 से 80 टेक्निकल में, और नॉन टेक्निकल में 70 प्लस। तो गाइस यार ओवरऑल आपको एक समझ में आ रहा होगा, आइडिया समझ में आ रहा होगा कि भाई इतने नंबर तो हमें चाहिए ही चाहिए अगर हमें जेई बनना है, जेई का एग्जामिनेशन निकालना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मार्क्स जुड़ते भी हैं, तो आपको इतना चाहिए। आज से आप लोग क्या करो, देखो आज से 5 मंथ है, 5 महीने हैं, इस चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर मिल रहा है। उस करंट अफेयर के 1 घंटे के लेक्चर को तो देखो ही देखो, साथ साथ में उसमें से जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मिले ना उसको एक नोट्स में लिखो, अपने पास शॉर्ट नोट रखो जिसमें करंट अफेयर के की पॉइंट, जिसको लास्ट टाइम पे रिवाइज। करंट अफेयर ऐसी चीज नहीं है कि आज आप पढ़ लिए तो आज से 5 महीने बाद वो सारी चीज दिमाग में रहेंगी, भूल जाओगे। तो की पॉइंट लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के लिए क्या करना है, की पॉइंट लिखना स्टार्ट करना है। अभी देखोगे सारी चीजें समझ में आएंगी, समय के साथ भूल जाओगे, तो इसलिए की पॉइंट्स को लिखना, याद करने के लिए लिखना स्टार्ट कर दो। रोज लिखना है की पॉइंट्स, कम से कम 10-12 की पॉइंट्स
जिसको आप देखते के साथ आपको आइडिया लग जाए, हाँ इसका आंसर ये होगा, ये पूछा जाएगा मुझसे एग्जामिनेशन में तो मुझे याद रहेगा, इनका नाम ये था, ये अवार्ड इनको मिला, ये स्टेशन का इनॉग्रेशन इस समय हुआ, ये एयरपोर्ट का नाम ये रखा गया, इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन की डेट क्या थी। छोटे छोटे चीजें, जैसे अभी मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, छोटे छोटे इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें करंट अफेयर आपको पूरा का पूरा 2023 का पूरा कंप्लीट 1 ईयर का, पिंकी मैम ने पूरा का पूरा 23 का करंट अफेयर आपको अभी 4 घंटे की क्लास लेकर रिवाइज भी कराया, चैनल पे वीडियो डली हुई है। 1 ईयर का करंट अफेयर आपको देखना है और साथ ही साथ अभी आगे आने वाले समय में मंथली आपको डेली बेसिस पे देखते जाना है। एग्जामिनेशन आपके जून में होंगे तो पूरे जून 2024 तक देख के जाना है आपको। स्टैटिक जीके के लिए अभी आपको एक न्यू ईयर सरप्राइज के नाम पे गिफ्ट दिया गया था, उसमें स्टैटिक जीके का पूरा क्वेश्चन थे 500 क्वेश्चन, वो आपको क्वेश्चन एयर पूरा सॉल्व करना है, वो भी अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अब देखो मैं स्टैटिक जीके ही नहीं, इसमें पूरा का पूरा साइंस जीके सब कुछ लिख दे रहा हूं। देखो मतलब किसी भी स्टूडेंट को ना यहाँ पे इस पोर्शन में एक तरह से बोला जाए कि अगर मान लो कि आपके सपोज करो 30 नंबर को टारगेट कर रहे हो ना, मैं कहता हूं कि आपको 30 नंबर हटा के आपको पूरा का पूरा पोर्शन, जो पूरा ओवरऑल पोर्शन है उसमें ये सोचना है, टारगेट ऐसे नहीं करना है, ये सोचना है कि आपका वीक पोर्शन कैसा है, कौन सा वीक पोर्शन है। सपोज करो किसी की हिस्ट्री वीक होगी, है ना, किसी को हिस्ट्री बहुत अच्छे से आती होगी, किसी की पॉलिटी वीक होगी, और आपको भी पता है कि एसएससी जेई में पॉलिटी का वेटेज अच्छा खासा है। स्टैटिक जीके तो चलो पढ़ ही रहे हो, स्टैटिक जीके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, वो बदलती नहीं है चीजें, वो फिक्स हैं। तो स्टैटिक जीके पढ़ लिया आपने, डांस फॉर्म पढ़ लिया अलग अलग स्टेट के, उसको लिस्ट बना लिया। ये पॉलिटी वाला पोर्शन है ना, इसको छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे। और हिस्ट्री वाला, पॉलिटी और हिस्ट्री से क्वेश्चन एसएससी जेई में ज्यादातर आते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर के पैटर्न को उठाओगे तो। ज्योग्राफी रिलेटिवली कम हो जाता है, प्रेसिपिटेशन वगैरह से कुछ कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं। यहाँ पे पॉलिटी से क्वेश्चन आर्टिकल्स वगैरह से ज्यादातर आते हैं, हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी का अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो पॉलिटी को डेली डेली क्या काम करना है, सबसे पहले आर्टिकल्स को याद करना स्टार्ट करना है। पहले माइंड में बना लो कि मुझे कुछ नहीं पढ़ना, मुझे आर्टिकल्स पढ़ने पूरे, सारे के सारे आर्टिकल्स को 1 बाय 1 करके पढ़ना स्टार्ट करना है। यहाँ पे एक रूटीन बना लो कि 1 आवर का हमने करंट अफेयर का सेशन देख रहे हैं, 1 आवर का एडिशनल टाइम दे रहे हैं, और उस 1 आवर के एडिशनल टाइम में आपको कभी पॉलिटी कभी हिस्ट्री इस तरीके से सब्जेक्ट को रोटेट करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसको आपको क्या करना है, इसको केवल सैटरडे संडे पढ़ो। मतलब रेगुलर क्लासेस चल रही है उसको तो आप पढ़िए, लेकिन इसको सैटरडे संडे। और सैटरडे संडे में ही आपको, मतलब पूरे दिन 2 दिन तो पूरा पढ़ोगे नहीं, आपका जायका चेंज होना चाहिए ना समय समय माइंड में। जैसे टेस्ट खाना खाते हो तो उसमें अलग अलग वैरायटी मिलती है तो आपको टेस्ट अच्छा लगता है, इसी तरीके से माइंड के लिए भी एक ही चीज मोनोटोनस वे में चलाओगे तो आपको बोर हो जाओगे। तो इसके साथ एक एक्टिव, आपको एक्टिव रखने का काम क्या करेगा, बूस्टर, इसमें रीजनिंग होगी। तो रीजनिंग को आप क्या करोगे, सैटरडे संडे में ही बीच बीच में जब बोर होने लगोगे तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, एक बार में 50 क्वेश्चन करने हैं मिनिमम 50 क्वेश्चन एक सिटिंग में आपको लगाना है। इस रूटीन को आप फॉलो कीजिए। आप डेफिनेटली जो नॉन टेक जिसको बार बार बोलते हो ना कि वीक है, आप केवल 5 महीने तक इसको करके देखना, गारंटी गारंटी बोल रहा हूँ गाइस, गारंटी दे रहा हूँ इसको कि अगर आपको कंटिन्यूअसली 2 घंटे का समय आज से रोज दिया है आपने और सैटरडे संडे का पूरा टाइम दिया है, तो आप इस पर्टिकुलर नॉन टेक के सेगमेंट में 50 रीजनिंग में से 45 प्लस, और बाकी पोर्शन जो है आपका 50 नंबर का, उसमें से 30 प्लस स्कोर करने का काबिल बन जाओगे और स्कोर कर लोगे आसानी से। तो अच्छा खासा 70 के आसपास स्कोर कर सकते हो, बशर्ते बस यार रेगुलरिटी होनी चाहिए, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मेंटेन नहीं हो पाती है। स्टूडेंट सोचते हैं सर टेक्निकल टेक्निकल, भाई टेक्निकल तो तुम पढ़ रहे हो, पहले भी पढ़ रहे थे, एग्जामिनेशन जब करीब नहीं होते तब भी आप टेक्निकल पढ़ते हो। तो टेक्निकल आपकी, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, टेक्निकल जो लोग नई शुरुआत कर रहे हैं उनको भी, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको भी इसी तरीके से अभी का टाइम मैनेज करना है। जो बचे हुए 5 मंथ हैं, इस 5 मंथ में लापरवाही करोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। और ये 5 महीने इनफ हैं उस बच्चे के लिए भी जो अभी अभी शुरुआत कर रहा है, मतलब आज से
अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहा है। और अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे सब कंटेंट, जितनी भी चीज़ें फ्री होती हैं, पेड होती हैं, बहुत सिस्टमेटिकली प्रोवाइड की जाती हैं। जो सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट मुझसे जुड़े होंगे, मुझसे पढ़ रहे होंगे डेली बेसिस पे, उनको भी पता होगा गाइज कि कितनी सिस्टमेटिक वे में मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। अगर आप में से किसी भी इस एस्पिरेंट को अगर पढ़ना है, सब्जेक्ट सीखना है, या फिर बैचेस में एनरोल करके क्लासेस करनी है, तो आपके लिए क्लासेस अवेलेबल हैं। और ये बिल्कुल फ्रेश बैचेस हैं, नए बैचेस हैं। 29 दिसंबर स्टार्ट डेट है, यानी कि आप सभी को पता है कि एक दिन पहले ही स्टार्ट हुई क्लासेस। इन क्लासेस में इनरोल कर लो। बहुत सिंपल सा तरीका है, एप्लीकेशन अड्डा 24/7 का डाउनलोड कर लो। किसी भी सब्जेक्ट में एडिशनली रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ हम आपके सामने परोस देंगे, अच्छे से समझा के नोट्स बनवा देंगे, आपको बस उसको रिवाइज करना होगा। और आपकी क्लासेज इसमें चल रही हैं, स्टार्ट हो चुकी हैं। अब इंतजार मत करना, अब आने वाला समय बहुत क्रूशियल होगा। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, इस टाइम को यूटिलाइज करना है। डिस्काउंट किसी भी बच्चे को चाहिए, और न्यू ईयर है, समझ लो कि आपका 1 तारीख नया साल है। नए साल के सारे ऑफर अभी से मिल रहे हैं। आज 31 तारीख है, एक दिन पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जितने भी ऑफर, मैक्सिमम ऑफर हो सकते थे न्यू ईयर के, वो सारे अप्लाई कर दिए गए सभी बैचेस पे। बस आपको पेमेंट करने से पहले, किसी भी कोर्स को परचेज करने से पहले, ये कूपन कोड दिखाई दे रहा है ना, Y293 Y293, इस कूपन कोड को आपको यूज करना होगा। और जैसे ही अप्लाई करोगे, ऑटोमेटिकली इन बैचेस की प्राइस जो हो जाएगी मिनिमम 2400-2500 में बैचेस मिल रहे हैं यार। महापैक आपको मिल रहा है 2600 में। तो इन महापैक के अंदर तो सारे ही बैचेस हैं, एसएससी जेई के हों, चाहे आरआरबी के हों, चाहे अदर स्टेट की वैकेंसीज आए, और 2-2 साल के लिए वैलिड है ना, 2 साल तक आपके पास रहेगा। नए बैचेस जो आएंगे वो सारे ऐड होते जाएंगे। कोई भी दिक्कत होती है किसी को, कूपन कोड नहीं लग रहा है, कूपन कोड लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, एप्लीकेशन पर नहीं जा पा रहे हो, वेबसाइट से जा रहे हो, या मोबाइल एप्लीकेशन पर नहीं जा पा रहे हो, आप बिल्कुल सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, आप सभी लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कर सकते हो। उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हो, या फिर मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी बच्चे को कांटेक्ट करना है मेरे मेल एड्रेस पे rajat.singh@adda247.com पे, और डिस्क्रिप्शन में एक नंबर भी डलवा दूंगा, जिस नंबर पे आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि आज ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और एसएससी जेईई अगर आपका टारगेट है तो आज से आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाओगे। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आपसे इवनिंग की क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली क्लास में, जिसमें उम्मीद है कि आप सभी जुड़ोगे। 8 बजे आज का सेशन है सिविल इंजीनियर्स के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।